बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति का पारा चढ़ता जा रहा है। एक और सत्तारूढ़ बीजेपी और उनके सहयोगी दल चुनावी रणनीति को मजबूत देने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन भी जनता तक पहुंचाने की कोशिशों में लगा है। इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान उठे एक विवाद ने पूरे माहौल को और गर्मा दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे गए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव की सभा में शामिल कार्यकर्ताओं ने अपशब्द कहे और मंच से इस तरह की भाषा को बढ़ावा दिया गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटित घटना का वीडियो अपने एक्स हैंडल पर साझा किया। उन्होंने लिखा कि तेजस्वी यादव की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल बिहार की संस्कृति और परंपराओं को ठेस पहुंचाने वाला है। सम्राट चौधरी ने टीका प्रहार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं की गालियों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये न सिर्फ लोकतंत्र का घोर अपमान है, बल्कि बिहार की माताओं और बहनों का भी सीधा अपमान है। जनता इस व्यवहार का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी। उप मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए कि क्या अब माताओं बहनों का अपमान करना विपक्ष का नया राजनीतिक हथियार बन गया है। उनका कहना था कि पीएम मोदी की मां का अपमान दरअसल उन करोड़ों भारतीय माताओं का अपमान है जो अपनी संतान को संस्कार और मूल्य देती है। इस कड़ी में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव और आरजेडी पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपशब्द कहे गए और नेता कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे थे। ये राजनीति की सबसे नीचे परंपरा है जिसे बिहार की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। सिन्हा ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता जनता की समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। उनके मुताबिक चुनाव में जनता इसका सीधा जवाब देगी और ऐसी राजनीति को नकार देगी। गौरतलब है कि इससे पहले दरभंगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी मंच से इस तरह के विवाद सामने आए थे। उस समय भी बीजेपी ने आरोप लगाया था कि सभा में पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ असंवेदनशील टिप्पणियां की गई। बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष लगातार व्यक्तिगत हमले कर रहा है, जबकि जनता उम्मीद करती है कि नेताओं के बीच नीतियां और मुद्दों पर स्वस्थ बहस हो। बीजेपी के आरोपों पर अब तक आरजेडी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पार्टी पदाधिकारियों से बार बार संपर्क करने के बावजूद उन्होंने इस विवाद पर टिप्पणी करने से परहेज किया। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चुप्पी भी विपक्षी खेमे के लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि बीजेपी इन मुद्दे को चुनावी मंच पर जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रहा है। तेजस्वी यादव ने 16 सितंबर को जहानाबाद से अपनी बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा का उद्देश्य बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर जनता को जागरूक करना बताया गया। यात्रा का पहला चरण नालंदा और बेगूसराय जैसे एनडीए के गढ़ों से गुजरता हुआ 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त हुआ। तेजस्वी यादव ने अपने भाषणों में बार बार केंद्र सरकार पर बिहार की अनदेखी का आरोप लगाया और दावा किया कि अगर जनता उन्हें मौका देगी तो वे रोजगार और विकास के मुद्दों पर निर्णायक कदम उठाएंगे। उन्होंने एनडीए सरकार को जुमलेबाजों की सरकार बताते हुए कहा कि बीजेपी केवल भावनात्मक मुद्दों पर जनता को भटकाती है। इस पूरे विवाद ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया। बीजेपी का प्रयास है कि इस मुद्दे को मातृ सम्मान और संस्कृति से जोड़कर व्यापक स्तर पर उठाया जाए, ताकि जनता के बीच भावनात्मक माहौल बनाया जा सके। दूसरी ओर विपक्ष के सामने चुनौती है कि वे इस बयान को कैसे संभालता है और जनता का ध्यान बेरोजगारी व विकास जैसे मुद्दों पर केंद्रित रख पाता है या नहीं।